क्या आपने कभी सोचा है कि मां महागौरी का नाम महागौरी क्यों पड़ा और उनका यह दिव्य स्वरूप कैसे अस्तित्व में आया? उनके जन्म की पौराणिक कथा में ऐसी अद्भुत शक्तियों और घटनाओं का वर्णन है जो आज भी हमारे जीवन को प्रेरणा देती हैं। इस कथा में छिपे रहस्यों, उनके दिव्य रूप, उनकी पूजा विधि और उनके महत्व को जानने के लिए आइए हम मां महागौरी की पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। अगर आप हमारी पौराणिक कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल वैदिक हिंदू मिथोलॉजी को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना न भूलें। मां महागौरी का नाम उनके श्वेत, उज्ज्वल और पवित्र स्वरूप को दर्शाता है। महागौरी नाम का अर्थ है एक महान, श्वेत और शुद्ध देवी जो अपने भक्तों के सभी पापों को नष्ट करके उन्हें पवित्रता की ओर अग्रसर करती हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मां पार्वती ने कठिन तपस्या की थी, जिसके कारण उनका रंग काला पड़ गया था। जब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए, तब उन्होंने मां के इस काले रंग को गंगा जल से स्नान कराकर उज्ज्वल श्वेत बना दिया। तभी से उनका नाम महागौरी पड़ा, जिसका अर्थ है महान श्वेत देवी। यह नाम हमें यह संदेश देता है कि जब एक तपस्विनी देवी अपने कठिन तप से उज्ज्वल और श्वेत रूप धारण कर सकती हैं, तो उनके भक्त भी कठिनाइयों से गुजरकर उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। मां महागौरी का स्वरूप अत्यंत शीतल, शांत और सौम्य है। उनके इस स्वरूप की आभा ऐसी है कि उनके समक्ष सभी देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। उनका शरीर अत्यंत उज्ज्वल और श्वेत है, मानो चंद्रमा की चांदनी या कुंद के पुष्पों का सौंदर्य हो। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और उनके माथे पर चंद्रमा का मुकुट शोभा पाता है। उनकी 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में और चौथा हाथ वरद मुद्रा में रहता है। उनके वाहन वृषभ, बैल हैं, जो धैर्य, शक्ति और साहस का प्रतीक है। मां महागौरी का यह स्वरूप हमें जीवन में कठिनाइयों का धैर्यपूर्वक सामना करने की प्रेरणा देता है। क्या आप जानते हैं कि मां पार्वती को महागौरी का स्वरूप कैसे मिला? एक ऐसा स्वरूप जो शिवजी को भी अचंभित कर गया और देवता भी उनकी कठोर तपस्या को देख चकित रह गए। आइए जानते हैं उस रहस्यमयी और प्रेरक कथा को जिसने मां पार्वती को एक साधारण कन्या से महान देवी महागौरी बना दिया। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि के निर्माण और संचालन के लिए देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध छिड़ा रहता था। उस समय भगवान शिव ने सृष्टि के कल्याण के लिए मां पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया था। परंतु इस वचन को पूरा करने के लिए मां पार्वती को भगवान शिव की पत्नी बनने से पहले कठिन और घोर तपस्या करनी पड़ी। यह तपस्या कोई साधारण तपस्या नहीं थी, यह ऐसी तपस्या थी जिसे देखकर देवता और ऋषिमुनि भी अचंभित हो गए थे। मां पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए अपने मन में यह दृढ़ संकल्प लिया कि वह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी आत्मा, शरीर और समर्पण की समस्त शक्तियों को झोंक देंगी। उन्होंने अपने महल, सुख सुविधाएं, यहाँ तक कि अपने परिवार को भी त्याग दिया और हिमालय पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। यह स्थान अत्यंत दुर्गम और कठिन था, जहाँ जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। वहाँ भीषण ठंड, तेज हवाएं और बर्फ की ठंडी परतें थीं, जो शरीर को जमा देने के लिए पर्याप्त थीं। मां पार्वती ने बिना किसी भोजन या जल के केवल वायु और श्वास के सहारे वर्षों तक तपस्या की। उनकी यह तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्होंने अपने शरीर को एक स्थान पर अचल करके केवल एक पैर पर खड़े होकर कई कई वर्षों तक बिना हिले डुले तप किया। समय बीतता गया और मां का शरीर निर्बल होता गया। उनके अंगों की कांति समाप्त हो गई और उनका रंग काला पड़ गया। उनकी अवस्था इतनी दयनीय हो गई कि ऋषिमुनि और देवता भी उनकी तपस्या को देखकर चिंतित हो गए। उसी समय भगवान शिव, जो ध्यान की अवस्था में थे, मां पार्वती की तपस्या और समर्पण को देख रहे थे। उन्होंने मां की इस कठिन तपस्या का आदर किया और उनकी भक्ति से अत्यधिक प्रभावित हुए। शिव जी को यह समझ आ गया कि मां पार्वती ने केवल उनके प्रति अपने प्रेम और समर्पण को ही नहीं, बल्कि अपने जीवन को भी न्योछावर कर दिया है। मां पार्वती के इस तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके समक्ष प्रकट होने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने प्रकट होकर मां पार्वती से कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हारे तप और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे इस संकल्प, समर्पण और प्रेम ने मुझे अभिभूत कर दिया है। मैं तुम्हारी यह तपस्या व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुम जो चाहती हो वह वरदान मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। भगवान शिव के दर्शन से मां पार्वती का हृदय उल्लासित हो गया। उनके मन की सारी पीड़ा और कष्ट क्षण भर में समाप्त हो गए। मां पार्वती ने शिव से कहा, हे प्रभु, मैंने केवल एक ही इच्छा के साथ यह तपस्या की है, और वह यह है कि आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया,
केवल आपकी अर्धांगिनी बनने के लिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, परंतु तुम्हारे इस काले और निर्बल स्वरूप को देखकर मैं यह नहीं कर सकता। तुम्हारी यह स्थिति तुम्हारे कठोर तप की प्रतीक है, परंतु मैं तुम्हें एक और वरदान देना चाहता हूँ। इतना कहकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गंगा जल का आह्वान किया और मां पार्वती के ऊपर गंगा जल का अभिषेक किया। जैसे ही गंगा जल की बूंदें मां पार्वती के शरीर पर पड़ी, वैसे ही उनका रंग कांतिमान और उज्ज्वल हो गया। उनका रूप इतना तेजस्वी हो गया कि चारों ओर उजाले की एक दिव्य आभा फैल गई। उनके काले रंग की जगह अब श्वेत और उज्ज्वल रूप ने ले ली। उनका यह स्वरूप ऐसा था मानो श्वेत चंद्रमा की शीतलता, कुंद के पुष्पों की कोमलता और हिमालय के हिम की शुद्धता सभी एक साथ एकत्रित होकर मां के शरीर पर विराजमान हो गई हों। भगवान शिव ने मां के इस स्वरूप को देखकर उन्हें महागौरी का नाम दिया। महागौरी का अर्थ है महान श्वेत देवी, जो अपने सौंदर्य, तेज और शुद्धता से सभी को अभिभूत कर देती हैं। इस श्वेत रूप को प्राप्त करके मां पार्वती पुनः अपने सौंदर्य, शक्ति और दिव्यता में पूर्ण हो गईं और भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार मां महागौरी की उत्पत्ति हुई। उनका यह दिव्य स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि जब एक साधारण स्त्री अपने कठोर तप और संकल्प से अपने सभी दुर्गुणों और कष्टों को दूर करके महान और उज्ज्वल देवी बन सकती है, तो हम भी अपने जीवन की कठिनाइयों को धैर्य, तप और समर्पण से पार कर सकते हैं। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि मां महागौरी केवल तप, भक्ति और शक्ति की देवी ही नहीं है, बल्कि वे एक उदाहरण हैं कि किसी भी स्त्री के अंदर असीमित शक्ति, सौंदर्य और साहस छिपा होता है, जिसे वह सही समय और संकल्प के साथ प्रकट कर सकती है। मां महागौरी की पूजा विशेषकर अष्टमी तिथि के दिन की जाती है, जो नवरात्रि का 8वां दिन होता है। इस दिन भक्त सफेद वस्त्र धारण करते हैं और मां महागौरी को श्वेत पुष्प, सफेद मिठाई, नारियल, चंदन और गंगा जल अर्पण करते हैं। मां को श्वेत पुष्प चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा के समय दूध या जल से बने पदार्थ जैसे दूध की खीर, मिष्ठान्न या सफेद रंग की मिठाई का भोग अर्पित करना चाहिए। पूजा स्थल को साफ सुथरा रखें और मां के चित्र या मूर्ति के समक्ष दीप जलाएं। मां की पूजा में देवी महागौर्य नमः का 108 बार जाप करें। पूजा के अंत में मां की आरती गाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मां महागौरी की आराधना से व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की नकारात्मकता का नाश होता है। मां की कृपा से सभी कष्ट, रोग, दोष और पाप समाप्त हो जाते हैं। उनका आशीर्वाद व्यक्ति के जीवन को पवित्रता, सुख, समृद्धि और शांति से भर देता है। कहा जाता है कि जिन स्त्रियों के विवाह में विलंब हो रहा हो या जिनका दाम्पत्य जीवन अशांत हो, उन्हें मां महागौरी की आराधना करनी चाहिए। उनके आशीर्वाद से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। मां की कृपा से व्यक्ति का सौभाग्य जागृत होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मां महागौरी की आराधना करने से जीवन में समस्त पापों और कष्टों का नाश होता है। उनकी कृपा से भक्तों को समृद्धि, ऐश्वर्य और धनधान्य की प्राप्ति होती है। मां की उपासना करने से जीवन में शांति, संतुलन और सद्भाव बना रहता है। उनकी कृपा से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं और असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। मां महागौरी की कृपा से भक्तों को ज्ञान, धन, ऐश्वर्य, वैभव और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। उनकी उपासना से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे वह हर प्रकार की कठिनाई का सामना कर सकता है। मां की आराधना से व्यक्ति के मन में पवित्रता और शांति का संचार होता है और वह सदैव सुखी रहता है। अगर आपको मां महागौरी की यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल वैदिक हिंदू मिथोलॉजी को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियां सबसे पहले मिलें। धन्यवाद और जय माता दी।